वो भी रहेगा। नेपाल भी नहीं रहेगा बोल रहा है। कमाल है। नेपाल जो नई दुनिया की पालना करने वाले फाउंडर हैं वो नहीं रहेंगे तो क्या अमेरिका रहेगा? हाँ। अरे ये आगे बैठा है, यही नहीं समझ पा रहा है, तुम्हारी तरफ देख रहा है अभी भी। इसको समझाओ। जो हमला किया है नेपाल की स्थिति नहीं हो रहा है और बोल रहा है कि बात है हमला हो रहा है। हाँ, इसका असर नेपाल में होगा कि? हाँ, क्यों नहीं होगा बताओ। नई दुनिया की जो पालना करने वाले हैं और नई दुनिया की पालना करने वालों जो मुख्य है, पालना करने वालों में जो मुख्य माता है, वो माता किसकी कुर्सी पर आकर बैठी? अरे एडवांस पार्टी में जो नई दुनिया की पालना करने वाली माता है, कोई है या नहीं है? कौन है? अनुसुईया। दूसरा नाम काशी नगरी, योगिनी। वो नई दुनिया की पालना करने वालों की मुख्य कुर्सी पर बैठी है। उससे पहले कौन था? उससे पहले उस कुर्सी पर कौन था? अरे अरे वो तो 98-2000 के बीच में आके बैठी। उससे पहले उस कुर्सी को कौन संभालता था? हैं? जोर से बोलो ना। जगदम्बा। जगदम्बा। समझ गया कि नहीं? जो जगदम्बा है, अम्बा है ना, क्या है? जगदम्बा अम्बा है ना। और नेपाल में जो विरोधी पार्टी है उसका नाम क्या है? माँ। ओ माँवादी। तो जगदम्बा के भी वादी होंगे कि नहीं? फॉलोअर अम्मावादी कोई होंगे कि नहीं? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई अम्मावादी काम कर रहे हैं कि नहीं? महाकाली के भगत नहीं काम कर रहे हैं? अरे कर रहे हैं, अंदर ही अंदर कर रहे हैं, लेकिन उनकी अभी कुछ चलती नहीं है। लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा उन्हीं की बहुत चलेगी। अभी बहुत तमो प्रधान स्टेज नहीं आई है दुनिया की, तो होशियार होके रहना। क्या क्या नेपाल में सबसे जास्ती पूजा कौन सी देवी की होती है? महाकाली की। क्यों? क्योंकि ये ईस्टर्न जोन है। क्या? नेपाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल ईस्टर्न जोन है, जहां सूरज सबसे पहले निकलता है। और ये सारा ईस्टर्न जोन बंगाल से लेकर के नेपाल तक कौन सी देवी का पुजारी है? वहां कौन सी देवी पूजी जाती है? अभी लास्ट में, कलयुग के अंत में महाकाली पूजी जाती है। बड़े बड़े भोले वाले बच्चे हैं। नहीं समझ में आया? अरे समझ में नहीं आया? अरे ये माओवादी बेहद में कौन है और माओवादी हद में कौन है? हैं? अरे हिंसक कौन है और अहिंसक कौन है? माओवादी क्या करते हैं? हैं? हिंसा करते हैं, तुम्हारी धंधाधोरी बंद करा देते हैं। यहाँ एडवांस पार्टी में भी ऐसे ही होने वाला है। क्या क्या होने वाला है? माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया है। प्रकृति में 5 तत्वों में सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? है पृथ्वी। वो पृथ्वी का पार्ट किसका है? जगदम्बा का। ओ जगदम्बा
ऐसा पृथ्वी भूकंप लाएगी, सब तहस नहस कर देगी, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। हाँ, अरे जो बात समझ आ रहे हैं सो समझ में आ गई। हट तुम्हारा भला। हाँ बोलो, टांगड़ आएगी बीच में। बोलो क्या बोल रहे? तो अगला दिन जाएगा पानी ब्राह्मण परिवार में चलते है कि नहीं? कौन सा हैं? अब हमले घर में ले हिजो ल्याएको पानी खानु हुन्छ ब्राह्मण परिवार में। पहले दिन का पानी ब्राह्मण परिवार में खर्च किया जाता है कि नहीं? पहले दिन का पानी, बासी पानी, बासी पानी बासी पानी चलाया जा सकता खाना है। के लिए होता है कि खाने नहीं? के लिए होता है। बासी पानी ब्राह्मणों में पिलाया जा सकता है या नहीं? और ताजी पानी कौन सा होता है? आजकल की दुनिया में ताजा पानी कौन सा है, बासा पानी कौन सा, पता ही नहीं। वो तो टैंक में भर दिया जाता है। 7 दिन के लिए भरा हुआ पानी और उसको बासी कहीं खाएंगे। जो सरकार के बड़े बड़े टैंक बने हुए हैं, उन टैंकों में से जो आपकी टोंटी में नल में पानी आता है, उसमें बासा पानी नहीं होता इकट्ठा। तो तुम्हें तो पता ही नहीं चलेगा बासा पानी कौन सा है, ताजा पानी कौन सा। कुएं तो सब बंद कर दिए। कुएं में पहले ताजा पानी निकालते थे, अब तो कुएं ही नहीं रहे, हैंड पाइप भी खत्म हो गए। गांव में है बाबा। हाँ, ये तो शहर में रहने वाली माता पूछ रही है ना। और फेसबुक पर जान की बातें चैट करने सबसे ये दे सकते हैं, ये चैट कर सकते हैं। फेसबुक में जो फेसबुक पढ़ रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, उसमें फेसबुक में बीके भी घुसे हुए हैं, नॉन बीके दुनिया वाले भी घुसे हुए हैं, थोड़े एडवांस पार्टी वाले भी घुसे हुए हैं, और उनकी हालत खराब हो रही है। जो भी एडवांस पार्टी वाले फेसबुक में घुस गए हैं, इंटरनेट में कंप्यूटर के द्वारा, उनकी सबकी हालत खराब हो रही है। कोई कह रहे हैं हम दूसरी शादी करेंगे, अब हमें ये शादी छोड़ना है, इनके साथ हमारी पटती नहीं, ये बेसमझ औरत। जबकि बाबा की दृष्टि में वो रोज क्लास करती है और अच्छी खासी है। फेसबुक में दुनिया भर की बातें हैं, दुनिया भर के लोग जो हैं, जो ज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, अर्धज्ञानी हैं, झोला छाप डॉक्टर जैसे होते हैं, ऐसे भी हैं, नीम हकीमे खतरे जाने हैं, वो भी घुसे हुए हैं, और सब एडवांस पार्टी का विरोध कर रहे हैं जोर से। और विरोधियों की बातें हम सुनेंगे, सदगुरु निंदक, तो हमारा क्या हाल होगा? के भयो क्या फैसला ले रहे हैं? माता जी ने मना किया क्या? नहीं नहीं, आपने हमसे बाद में पूछा या पहले माता जी ने ही मना कर दिया था? हैं? माता जी की बात नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर। माता गुरु हम नहीं मानेंगे, बाबा से दरियाफ्त करेंगे, वेरीफाई करेंगे। हाँ, राम और कृष्ण को दिल पे रख के 2 पहिया माना जाता है। राम और कृष्ण को 60 रुपये रख के 2 पहिया माना जाता है, कहा जाता है। राम और कृष्ण को हाँ 60 रुपये 2 पहिए कहा जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, इसमें तो संगम की जो शूटिंग समय होती है, इसमें पूरा समय साकार पे तो नहीं रहता। कृष्ण जो होता है वो संगम युग के जो शूटिंग समय होता है, इसमें तो साकार में तो नहीं रहता पूरा समय। अभी साकार में कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश नहीं कर रही है, साकार में तो प्रवेश नहीं कर रही। माने तुम नहीं मानते, तुम ये बात मानते नहीं हो कि शंकर के मस्तक में चंद्रमा होता है। नहीं मानते ना? मानते हैं तो क्यों कहते हो साकार में नहीं है? कि राम का ख्याति करना
हाँ, तो कृष्ण वाली बात में प्रैक्टिकल में है। बाबा बोलते हैं, ये बाबा जो बोलते हैं ये ब्रह्मा बीच में इंटरफियर करके बोलता है। तो बताओ अभी वो इंटरफियर नहीं कर रहा है क्या? अभी भी इंटरफियर कर रहा है। बाबा बोलते हैं मैं तुम बच्चों को सुनाता हूं। क्या तुम बच्चे मेरे बच्चे हो, रुद्रमाला के बच्चे हो, रुद्रवत्स हो, तुम राजा बनने वाले हो, मैं तुम बच्चों को सुनाता हूं। ये बीच में सुन लेता। सुन रहा है कि नहीं? बीच में नहीं, दिखाई नहीं पड़ता। तीसरे नेत्र से देखो, वो अभी भी बैठा बैठा सुन रहा है। शास्त्रों में ये बात प्रसिद्ध है। क्या? हाँ, जहां जहां राम कथा होगी वहां वहां कौन जरूर होगा? हनुमान जरूर होगा। बोलो, समझ में आया कि नहीं? हनुमान मान लिया? अरे हनुमान मान लिया? नहीं माना? मान लिया? पूछड़ी वाला बड़ा बंदर मान लिया? नहीं माना? अरे बाबा इसी से रिलेटेड देख सकते, एक पर्सनैलिटी तीन आत्मा है। एक पर्सनालिटी तीन आत्माएं। हाँ, आदि सेवक मान में लागू होता है। नहीं, उस समय तो बाप प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ था, तो तीन आत्माएं कैसे होंगी? वहां तो दो ही आत्माएं हो सकती हैं। और हाँ, सतयुग में जो ये सूर्य होता है ना, सूर्य ये गुम होता है। रात दिन। अच्छा, उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का लगातार दिन होता है कि नहीं? नहीं मालूम? होता है। ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव में भी 6 महीने का दिन होता है या नहीं? बोलो, होता है। तो जब यहाँ इस दुनिया में ये सैंपल विद्यमान है, तो क्या आने वाली नई दुनिया में ऐसा असंभव है? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। वहां दिन ही दिन होगा, वहां रात होगी ही नहीं। चंद्रमा का प्रभाव ही खत्म, चंद्रवंशी ही नहीं। जब चंद्रवंशी ही नहीं, तो चंद्रवंशी की गोद में पलने वाले भी इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन कोई भी नहीं। वहां सब क्या होंगे? हैं? सब सूर्यवंशी होंगे। और ये संसार में ना ऑक्सीजन कम हो जाता, आदमी में हो रहा था, क्या ऑक्सीजन कम हो गया है। अभी तक इतना बड़े बड़े मकान बनाए और उसमें वो घर इतना कोई ताप बढ़ाते ओजोन इफेक्ट क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजन कम हो गया, ओजोन इफेक्ट माना है जो ये ऑक्सीजन होता है क्या? ऑक्सीजन, हाँ, ऑक्सीजन ये कम हो रहा है। कम हो रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा है? ऑक्सीजन इसलिए कम हो रहा है कि प्रदूषण बढ़ रहा है। अरे विकार बढ़ेंगे तो शुद्ध संकल्प ज्यादा होंगे या अशुद्ध संकल्प बनेंगे? दुनिया में कौन से संकल्प होंगे? है प्राणवायु ज्यादा होगी या अपान वायु ज्यादा होगी? जो दुर्गंध छोड़ती है, अपान वायु ज्यादा होगी। तो यही कारण है कि अभी दुनिया में ऑक्सीजन कम हो रहा है, क्योंकि दुनिया के जो मनुष्य हैं वो लगातार उनमें विकार बढ़ रहे हैं। विकारी वृत्ति बढ़ती चली जा रही है। विकारी वृत्ति बढ़ने के कारण संकल्प भी प्रदूषित होते जा रहे हैं। संकल्प जब प्रदूषित होते हैं तो वाचा भी प्रदूषित होती है।
काम क्रोध की वाचा निकलती है, लोभ की वाचा निकलती है, अहंकार की वाचा निकलती है। और जब ऐसी वाचाएं भी निकलती हैं तो कर्म भी गंदे होते हैं। कर्म जब गंदे होते हैं तो ये वायुमंडल जो है दुनिया का, प्रकृति का, वो बिगड़ेगा या सुधरेगा? बिगड़ेगा। मनुष्य बिगड़ता है तो ये प्रकृति भी बिगड़ जाती है। इसका प्रूफ, शहर में जो जानवर रहते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं या जंगल में रहने वाले जानवर ज्यादा बीमार पड़ते हैं? हैं? शहर में रहने वाले ज्यादा बीमार पड़ते, क्यों? हैं? शहर में मनुष्यों ने ज्यादा प्रदूषण फैलाया हुआ है विकारी वृत्ति का। उस विकारी वाइब्रेशन को वो जानवर जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। और जंगल में